हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि वैकेंसी निकली थी पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की, जो कि एग्ज़ाम अब एक हफ्ते के अंदर कंडक्ट होने वाला है। 21 तारीख को एग्ज़ाम है, 21 और 22 में आपका एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 आपको और पेपर बी दोनों आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपका पेपर 1 क्लियर होता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे पीआरटी के लिए, और अगर आपका पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाते तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी के लिए। तो चलिए हम आज करेंगे क्वेश्चन, कुछ पेडागोजी जो पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका टीचिंग से रिलेटेड है। यानी 20 to 18 और मतलब मैक्सिमम नंबर पूछे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने क्वेश्चंस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज। यानी अगर आप प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी मेथोडोलॉजी टेक्निक क्या होगी? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करानी होगी, ब्लैक बोर्ड से या चौक से ट्रेनिंग करानी होगी, सेल्फ लर्निंग करानी होगी, या गेम टीचिंग करानी होगी? मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वो खेल से होती है, क्योंकि बच्चों का सारा दिमाग उस टाइम उस एज में खेल में होता है, तो उन्हें पढ़ाया भी खेल के जरिए ही जा सकता है। तो सही आंसर इसका गेम टीचिंग होगा। और आपके मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में इसको चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट डिफरेंट एरियाज। यानी वैल्यूज, यानी जो हमारे वैल्यूज होती हैं वो किस किस एरिया पर फोकस करती हैं या कॉन्सेंट्रेट करती हैं। मैं कह देता हूँ, ऑप्शन आपके पास है जनरल लाइफ वैल्यूज, कल्चर वर्क वैल्यूज, फैमिली, या ऑल ऑफ दी अबव। देखो वैल्यूज कहा है बस, तो वैल्यूज तो हर जगह होती हैं, चाहे वो आपका जनरल लाइफ हो, चाहे आपका कल्चर और वर्क वैल्यूज हो, चाहे वो आपकी फैमिली वैल्यूज हो, तो सबके अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पैथी। इम्पैथी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूँ। तो इम्पैथी वर्ड जो होता है आपका, वो इमोशनल इंटेलिजेंट से आया है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना। मैं आपको बता देता हूँ, इमोशनली इंटेलिजेंट वो होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझना जानते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को वो केयर करते हैं। तो इम्पैथी जो नेचर या पर्सनैलिटी, इम्पैथेटिक पर्सनैलिटी जो होती है, तो वो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों के अंडरस्टैंडिंग, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। तो अगर मैं कहूँ इसका आंसर टू शेयर एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ अनदर, बिल्कुल सही है। टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दूसरों को समझना, वो भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्संस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर जनरली बेस्ड अपॉन। यानी जो बच्चों का एटीट्यूड होता है, यानी दूसरे लोगों के प्रति, यानी दूसरे रिलीजन हो सकते हैं, दूसरा कास्ट हो सकते हैं, कुछ भी एथनिक ग्रुप्स हो सकता है, वो दूसरे रिलीजन से हो सकता है, तो उसका जो असर है वो किसकी वजह से होता है? यानी बच्चे का एटीट्यूड जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से होता है, वो उसका बेस क्या होता है, वो कहाँ से आता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बच्चा अगर नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अदर कास्ट और अदर एनीथिंग एल्स, तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से दिखाता है। अगर उसके पेरेंट्स उसे अदर रिलीजन या अदर कास्ट को इज्जत या उसे रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं, तो वो फिर रेस्पेक्ट करता है। और अगर उसका पेरेंट्स का एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है तो बच्चों का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट be preferred over standardized tests for assessing the performance of disadvantaged students। यानी जो टीचर होता है वो खुद के टेस्ट बनाता है, वो खुद के टेस्ट प्रेफर करता है अगर वो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। वो ऐसा क्यों करता है? तो वो ऐसा इसलिए करता है, स्टूडेंट्स टेस्ट डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द स्पेशल नीड ऑफ डिसएडवांटेज। यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो जनरल लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो टेस्ट नहीं होते, वो जनरल वे में बनाए जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो जनरल होते हैं हमेशा, तो स्पेशल के लिए वो उसके अंदर नहीं आ पाते। यानी स्पेशल स्टूडेंट्स या डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स की नीड वो पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए टीचर वो अपने खुद के टेस्ट बनाना ज्यादा प्रेफर करता है रादर देन मेकिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट।
तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सीवर इमोशनल डिस्टर्बेंस वुड बी, यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल डिस्टर्ब्ड है तो वो क्या करेगा, बात नहीं करेगा, रोएगा, टॉकिंग बैक, बात पलट कर जवाब देगा, या फिर सोशल विथड्रॉल। देखो अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस, बात नहीं करना, क्राइंग, टॉकिंग बैक, ये भी हैं, लेकिन वो कह रहा है सीवर, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मैं सोशल विथड्रॉल, यानी अपने आप को वो सोसाइटी से पीछे कर लेगा, हटा देगा। तो ये सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस कहलाई जा सकती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स कंसिडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब यहाँ पे मोटिवेशनल, मोटिवेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने अगर मैस्लो का पिरामिड अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसमें साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उसके बाद आपका सेफ्टी की बात होती है, उसके बाद आपका जैसे कहते हैं बिलोंग्स यानी लव एंड अफेक्शन की, उसके बाद आती है एस्टीम की, और उसके बाद आती है सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो इसमें पूछा है प्राइमरी मोटिव्स, यानी सबसे पहला मोटिव फिजियोलॉजिकल, यानी जो आपकी ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, यानी जो आपके रोटी कपड़ा मकान ये सारी जरूरतें होती हैं पहले वो पूरी होती हैं। उसके बाद जो बंदा होता है वो सेफ्टी ऑफ नीड्स, यानी वो नीड से जरूर सेफ्टी सिक्योरिटी उसे चाहिए होती है। उसके बाद लव एंड अफेक्शन, फ्रेंड्स लव, उसकी उसे जरूरत होती है। उसके बाद उसे एस्टीम नीड्स, यानी उसे इज्जत, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी उसका वो महत्वाकांक्षी बन जाता है, सबसे ऊपर लेवल होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन किस उम्र में होती है। तो आप हम सभी को पता है एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र है, किशोर अवस्था एक ऐसी उम्र है, सबसे ज्यादा जो है लोग सोसाइटी से मिलते जुलते हैं। आपने देखा होगा एफबी अकाउंट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है वो एडोलेसेंस का ही होता है। वो ज्यादा इससे इंटेंस लेवल पर, क्रूशल लेवल पर सोशलाइज करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। आप देखते हैं इस उम्र के बच्चे ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, यानी इसमें से कौन सा हियरिंग लॉस नहीं है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल ये भी हियरिंग लॉस होता है, और मिक्स्ड हियरिंग लॉस ये भी। लेकिन अफेजिया जो होता है इट्स रिलेटेड टू स्पीच डिसऑर्डर, इसे लिख लेंगे, स्पीच डिसऑर्डर होता है। देखिए स्पीच डिसऑर्डर अफेजिया होता है, तो स्पीच डिसऑर्डर ही इसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने हियरिंग लॉस पूछा है, विच इज नॉट, कौन सा हियरिंग लॉस नहीं है, तो अफेजिया है, क्योंकि अफेजिया ही स्पीच डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखेंगे, सोशलाइजेशन रिक्वायर्स, सोशलाइजेशन को क्या जरूरत है, पनिशमेंट की, रिवॉर्ड्स की, या फिर टीचर की, इसमें से क्या सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सोशलाइजेशन के लिए टीचर की जरूरत होगी, टीचर की जरूरत होगी सोशलाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्फ स्टडी हैबिट कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, सेल्फ स्टडी को अगर कराना है, मेकिंग न्यू लिटरेचर अवेलेबल, गिविंग लेक्चर ऑन सेल्फ स्टडी, गिविंग योर ऑन एग्जांपल, साइटिंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट पीपल, यानी अगर आपको बच्चों को बताना है कि आप सेल्फ स्टडी करें तो उन्हें आपको नया लिटरेचर अवेलेबल कराने पड़ेगा, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो यानी जो आपने पढ़ाया फिर उसके ऊपर आपने लिटरेचर अवेलेबल कराया, तो उससे बच्चे की सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फर्क पड़ेगा और वो ज्यादा उसके लिए मोटिवेट होगा। द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ 12 ईयर ओल्ड इज, यानी सोशल डेवलपमेंट अगर आपको करना है 12 साल के बच्चे का तो वो प्ले ग्राउंड में सबसे ज्यादा होगा, बेस्ट प्लेस होता है यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्ले ग्राउंड में बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन क्या है और ये क्या करती है, कैटर्स द नीड्स ऑफ जनरल टीचर, जनरल टीचर, कैटर्स नहीं, जनरल टीचर नहीं, हेल्प्स डिफरेंट एबल टू मास्टर ए स्किल, ये कोई स्पेशल वो नहीं है, कैटर्स टू नीड्स, बल्कि क्या होता है स्पेशल एजुकेशन का काम यही होता है कि हेल्प्स डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू रिलेट विद अदर इन अ बेटर वे, यानी जो डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें रिलेट किया जाता है नॉर्मल बच्चों से, और ताकि वो अदर इन अ बेटर वे और अच्छे वे में उनके साथ निखरे, उनके साथ बढ़े। पेयर ग्रुप्स रेफर्स टू, पेयर ग्रुप बेसिकली आपका फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें आपके फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ देखो पीपल और रफली द सेम, यानी एक से लोग, अब एक से लोग फ्रेंड्स, बडीज, बॉल्स, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिव्स इज दैट, यानी मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दे आर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बिहेवियर, दे कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व। देखिए ये भी
जरूरी नहीं है मोटिवेशन डायरेक्टली देखा जा सके या इनडायरेक्टली देखा जाए, बल्कि सही आंसर इसका होगा दे आर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बिहेवियर, यानी वो बिहेवियर से पता लगता है किस चीज को, किस आदमी को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बिहेवियर, यानी व्यवहार पर, हर आदमी का एक अलग अलग व्यवहार होता है, तो उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि वो किस चीज से मोटिवेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल फैसिलिटेट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सा प्रिंसिपल फैसिलिटेट करता है? स्पेशल चिल्ड्रन इफ इंक्लूडेड इन नॉर्मल क्लासरूम फर्दर लैग बिहाइंड, गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अ जनरल टीचर, बिल्कुल गलत। द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल आगे रखा जाएगा। चिल्ड्रन विद IQ 80 IQ अबव कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ इंक्लूडेड नॉर्मल क्लासरूम फर्दर लैग बिहाइंड एज परफॉर्मेंस, तो अगर बच्चों स्पेशल बच्चों को डाला तो वो पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, टीचर जो है इस चीज को हैंडल कर सकता है। सही आंसर जो होगा द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। इसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोसाइटल नीड नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी के लिए क्या जरूरी नहीं है। नीड नेसेसरी, नॉट नीड, प्राइमरी पॉपुलेशन का होना जरूरी है, सॉलिडिटी का होना जरूरी है, डाइवर्सिटी का भी होना जरूरी है, बट स्पेशलाइजेशन का होना जरूरी नहीं है कि हर कोई स्पेशलाइज्ड हो हर काम में, ये जरूरी नहीं है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट, यानी अगर हमें पता लग जाए कि ये स्पेशल बच्चा है, पहले ही आइडेंटिफिकेशन उसकी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हेल्प देम टू कॉप अप विद देयर स्पेशल स्टेटस, ताकि उनकी मदद करें स्पेशल स्टेटस को के साथ कॉप अप करने की, यानी उसे संभालने की। तो ये था आपका कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस करे पैडागोजी को, इसी तरीके से आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको मदद पहुंचे, और आगे भी हम और सब्जेक्ट में भी इसकी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।